अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। हस्बे वादा आज फिर एक नई मंजिल है, नए शहर हैं, नए मुल्क हैं, एक लंबा सफ़र है और साथ में आपका होस्ट है। ये जो पुरहुजूम रोड आपको नज़र आ रहा है, ये कोई लाहौर का लक्ष्मी चौक या मुल्तान रोड नहीं है, बल्कि ये एक मशहूर शहर है फ्रांस का, पेरिस। ये पेरिस के रोड हैं। पेरिस तकरीबन 259 साल कबल अज़ मसीह में एक माहीगीरों का कबीला था। माहीगीर कहा जाता है फ़िशरमैन, जो मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं। उनका एक कबीला था जिसका नाम सेल्टिक था। उन्होंने यहाँ पे एक दरिया है, दरियाए सीन, उसके किनारों पे अपनी आबादकारी शुरू की थी। वहाँ पर एक छोटी सी आबादी का आगाज़ किया था उन्होंने, और उस आबादी का नाम लुटीटिया पेरिस रखा। और लुटीटिया पेरिस से फिर इसका नाम पेरिस मशहूर हुआ। फिर 1300 की जो दहाई चल रही थी, उसके आखिर में पेरिस भी, जो बाकी मगरबी यूरोप था, उसके साथ मुश्तरका तौर पर ताउन की लपेट में आ गया, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है, जिसने पेरिस की तकरीबन जो नसफ आबादी थी उसे हलाक कर दिया था उस ताउन की बीमारी ने। तो वीवर्स, ये तो थी थोड़ी सी हिस्ट्री पेरिस की। अब मैं आपको आज के सफ़र के बारे में बताऊंगा कि मेरे इस सफ़र का आगाज़ होता है पेरिस से। पेरिस से होते हुए मैं जाऊंगा यहाँ से बेल्जियम, बेल्जियम से लुक्समबर्ग और लुक्समबर्ग से जर्मनी। तो सफ़र का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह के फजल से सफ़र की दुआ से ही आगाज़ हुआ है। ये पहला टोल प्लाज़ा है। फ्रांस में टोल प्लाज़ों की भरमार है और यहाँ के मोटरवेज़ पे ड्राइव करना काफ़ी महंगा भी पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा टोल प्लाज़े हैं यहाँ पे। तो ये पहला नहीं, ये शायद दूसरा टोल प्लाज़ा था। तो रोड आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ है। आज टेम्परेचर भी 24 ग्रेड था। विजिबिलिटी भी आपके सामने है, बिल्कुल क्लियर है। चमकता हुआ रोशन दिन है, जो कि यूरोप के मुल्कों में कम ही होते हैं, लेकिन आजकल अल्लाह का फजल है, चमकदार दिन हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इस तरह के दिन होते हैं, ये ड्राइव करने के लिए दी बेस्ट होते हैं, बहुत बेहतरीन होते हैं। तो वीवर्स, फ्रांस में भी दूसरे शेंजन कंट्रीज़ की तरह मैक्सिमम जो स्पीड है वो 130 किलोमीटर है, अगर मौसम साफ़ है तो। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो फिर आपको 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव करना पड़ती है गाड़ी। और शहरों के अंदर 50 किलोमीटर, शहरों से बाहर 100 किलोमीटर, और वही कंजस्टेड एरियाज़ में 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी ड्राइव होती है। तो आज के सफ़र में मैं आपको सिर्फ पेरिस नहीं, फ्रांस के अलावा बेल्जियम भी दिखाऊंगा। बेल्जियम के जो छोटे छोटे शहर आएंगे रास्ते में, वो भी दिखाऊंगा। और उसके बाद लुक्समबर्ग भी दिखाऊंगा मैं आपको। लुक्समबर्ग जो कि रकबे के लिहाज से बहुत छोटा मुल्क है, लेकिन अमीर कबीर मुल्क है। यहाँ पे तकरीबन सारी दुनिया के बैंक वगैरह यहीं पे हैं, और ड्यूटी फ्री होने की वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सस्ती मिलती हैं दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर डीज़ल है तो डीज़ल, पेट्रोल कह सकते हैं हम, पेट्रोल भी कह सकते हैं। तो पेट्रोल अगर 1 यूरो 70 सेंट का जर्मनी में है, तो वो आपको लुक्समबर्ग में 1 यूरो 50 सेंट का मिलता है। तो इसी तरह सिगरेट भी सस्ते मिलते हैं, तंबाकू वगैरह भी सस्ता मिलता है। और वीवर्स, मेरा घर लुक्समबर्ग के बहुत करीब है, यानी मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर लुक्समबर्ग है, और जर्मनी का जो शहर है वो मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर है। तो इस हिसाब से अगर मेरे घर में मेहमान आ जाए या मुझे कोका कोला की ज़रूरत भी पड़ती है, कोक यानी कोल्ड ड्रिंक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं लुक्समबर्ग से बाय करता हूँ, क्योंकि जो मेरा करीब तरीन जर्मनी का शहर है वो मुझसे लुक्समबर्ग की निस्बत दूर पड़ता है। तो लुक्समबर्ग के सस्ता होने की वजह से अगर मेरे पास कोई दोस्त वगैरह या कोई अजीज़ जब मेरी तरफ आते हैं,
तो मैं उनको बताता हूँ कि इस तरह लुक्समबर्ग में ये चीज़ें सस्ती हैं, तो वो खाने वाने को भूल जाते हैं और वो ये कहते हैं कि पहले हमें ये बताओ कि वो मार्केटें कहाँ पे हैं लुक्समबर्ग में, हम पहले उधर से थोड़ी शॉपिंग कर आएँ। तो इट्स मीन कि लुक्समबर्ग वाकई बहुत सस्ता है। तो व्यूअर्स, इसी तरह पूरे यूरोप में सबसे सस्ता पानी फ्रांस में मिलता है, बहुत सस्ता पानी होता है और इस पानी की क्वालिटी और जायका भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए जब भी कभी इधर का चक्कर लगता है मैं इसी तरह गाड़ी भर के पानी की भी साथ ले जाता हूँ। तो व्यूअर्स, अब हमारा नेक्स्ट कंट्री बेल्जियम आने वाला है। इसी तरह उसकी एक शील्ड आएगी जो कि सरहद के तौर पे काम कर रही होगी। वही एक शील्ड लगी होती है, एक सर्कल सा बना होता है ब्लू स्टार्स का और उसके दरमियान में उस कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है। तो अब चूँकि बेल्जियम आने वाला है तो इसी तरह वो बेल्जियम की शील्ड आएगी। तो बेल्जियम नहीं लिखा होगा बल्कि बेल्जियन लिखा होता है, एम की जगह एन यूज़ करते हैं ये लोग फ्रेंच में। फ्रांस की तरह यहाँ भी फ्रेंच ज़ुबान ही बोली जाती है, बेल्जियम में भी और लुक्समबर्ग में भी फ्रेंच। लुक्समबर्ग में 3 ज़ुबानें बोली जाती हैं, फ्रेंच भी बोली जाती है, लुक्समबर्ग की अपनी भी बोली जाती है, जर्मन भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। तो यहाँ से अब बेल्जियम का जो है वो देहाती इलाका शुरू हो चुका है, यानी छोटे छोटे देहात आएंगे बीच में, एक तो छोटे छोटे सिटी भी आएंगे। रास्ते में फ्यूलिंग भी करवाना पड़ेगी मुझे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेक है वो लुक्समबर्ग लगेगी रीफ्यूल करने के लिए, क्योंकि बेल्जियम में फ्यूलिंग इसलिए करवाना पड़ेगी कि आयल बहुत कम, मैं लुक्समबर्ग तक पहुंच नहीं सकूंगा। तो इसलिए 5-10 लीटर यहाँ से मुझे आयल लेना पड़ेगा, वही डीज़ल लेना पड़ेगा मुझे यहाँ से। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो मेरा लुक्समबर्ग होगा, वहाँ से मैं टैंक फुल करवाऊँगा और फिर लुक्समबर्ग से निकल के जर्मनी और जर्मनी में फिर वही अपनी पुरानी डेस्टिनेशन फ्रैंकफर्ट फ्लुगहाफन कहते हैं जर्मन ज़ुबान में एयरपोर्ट को। तो उसके बाद फिर मैं फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ही जाऊंगा। बस बेल्जियम का जो इस साइड वाला इलाका है ये बहुत खूबसूरत है, पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, वादियाँ भी हैं। तो इसी तरह मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन एक बात है, बेल्जियम के रोड इतने अच्छे नहीं हैं जितने फ्रांस के मोटरवे या जर्मनी के सारे रोड हैं। जर्मनी के सारे रोड से मुराद ये है कि जर्मनी में जितने भी रोड हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत आला किस्म के रोड हैं। लेकिन फ्रांस में सिर्फ मोटरवे ही अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पे वो टूल प्लाजे चार्ज करते हैं। तो बेल्जियम में सड़कें मोस्टली टूटी फूटी हैं। हाँ, यहाँ पे यहाँ पे लाइट का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, जगमग कर रही होती हैं इसकी शाहराएँ, इसके जो रोड है वो वहाँ पे बिजली का बहुत बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी वजह ये है कि 1945 की जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी, शायद 1945 में जर्मन की तरफ से बेल्जियम पे कुछ, यानी उसके बाद जो भी हुआ था उसकी डिटेल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेल्जियम ने फिर जर्मन पे कोई केस किया हुआ था जिसके नतीजे में जर्मन ने कहा था कि हम इतने सालों के लिए या शायद 99 ईयर्स के लिए तो हमें इतनी बिजली फ्री देंगे। तो जर्मनी अपने माहिदे पे पूरा उतर रहा है, ये उसको बेल्जियम को बिजली फ्री देता है और बेल्जियम फिर उसका बेदरेग इस्तेमाल करता है। रोडों पे जगमग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा लाइट का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा होता है क्योंकि फ्री मिल रही है ना इसे। तो फिर वही बात है, जब फ्री की चीज़ हो तो उसका यूज़ इसी तरह किया जाता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी बेल्जियम की नहीं पसंद कि भाई अगर तुम्हें फ्री मिल भी रही है तो मुझे सेव करो, उसका बेदरीन इस्तेमाल तो ना करो। लेकिन खैर, ये अब इन मुल्कों की अपनी बातें हैं, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ के। हालांकि जर्मनी में बिजली का इस तरह से बेदरेग या अंधाधुंध इस्तेमाल नहीं किया जाता जैसे कि बेल्जियम में किया जाता है। खैर एनीवे, आगे रोड आने वाला है जो ब्रुसेल से आ रहा है वो रोड, और वो लुक्समबर्ग से होते हुए फ्रांस इंटर होता है और फ्रांस में ही वो A4 पे लिंक हो जाता है। मेरा जो पहला सफ़र था फ्रांस में वो A4 पे था और उसके बाद मैंने चूँकि बेल्जियम वाली साइड पे आना था तो दूसरे रोड पे ट्रांसफ़र हो गया था मैं
वो छोटा रोड था, मोटरवे से हट के था। तो इसी तरह ये रोड जो आप देख रहे हैं, ये मोटरवे है बेल्जियम का, जो ब्रुसेल से आता है और लुक्समबर्ग से होता हुआ फ्रांस की तरफ चला जाता है। यहाँ पे इस तरह के काफ़ी खूबसूरत होटल बने हुए हैं जो इसी तरह रोड को कवर कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप किसी भी जगह ब्रेक लगाएं तो दोनों साइड्स पे बआसानी आ जा सकते हैं। और ये बेल्जियम जर्मनी की निस्बत थोड़ा एक्सपेंसिव है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो व्यूअर्स, अब बेल्जियम साइड से लुक्समबर्ग का बॉर्डर आने वाला है, यानी ये ब्रुसेल से जो रोड स्टार्ट हुआ था, ये लुक्समबर्ग का बॉर्डर तकरीबन 2.3 किलोमीटर दूर है। 2-3 मिनट में वो भी आ जाएगा। और उसके बाद लुक्समबर्ग स्टार्ट होगा। लुक्समबर्ग में इंटर होते ही राइट साइड पे एक पेट्रोल पंप है, वहाँ से रिफ्यूलिंग करनी है मुझे। तो एक स्टॉप यहाँ पे होगा। जैसा कि पहले भी आपको बताया कि लुक्समबर्ग ड्यूटी फ्री कंट्री है, तो चीज़ें काफ़ी सस्ती होती हैं इसमें। तो यहाँ पर जी इन्होंने अपनी पब्लिक को बड़ी सहूलतें दी हुई है, बहुत फैसिलिटेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे बसों के किराए नहीं हैं, जो बसें हैं वो फ्री चलती हैं, ट्रेनें फ्री चलती हैं, कोई किसी किस्म का टिकट यहाँ पे नहीं लेना पड़ता। यानी पब्लिक के लिए टोटल चीज़ें, ये जो ट्रांसपोर्ट है ये फ्री है बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहाँ पे मकान बहुत महंगे हैं, उनके किराए बहुत ज़्यादा है। तो कई लोग जो हैं लुक्समबर्ग से वो जर्मनी में मेरे गांव में भी आके रहते हैं, क्योंकि जर्मनी में किराए ज़रा कम है लुक्समबर्ग की निस्बत। तो व्यूअर्स, अब थोड़ी देर में पेट्रोल पंप आने वाला है, वहाँ पे एक स्टॉप होगा। तो पहली वीडियो की तरह व्यूअर्स, मैं आपको इस दफ़ा भी कहूँगा कि जहाँ पे आपको कोई कमी फील होती है इस वीडियो में, आप मुझे अपने सजेशंस बता सकते हैं कि इन वीडियोस को या इस चैनल को किस तरह से मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो ये पेट्रोल पंप आ गया है। अब यहाँ से डीज़ल मिलेगा काफ़ी सस्ते वाला, तो टैंक फुल करवाऊँगा। तो ले व्यूअर्स, टैंक भी फुल हो गया है गाड़ी का। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जर्मनी है। और लुक्समबर्ग के एक और चीज़ के बारे में भी ये बहुत मशहूर है, यहाँ के पुल बहुत खूबसूरत है, बहुत बुलंदोबाला जगहों पे बनाए गए हैं और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन भी किए गए हैं। बहुत ये ज़्यादा पुल मशहूर हैं लुक्समबर्ग के। वैसे भी ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पर मुहित है जो लुक्समबर्ग है, यहाँ पर ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं, टनल भी बार बार आ रही हैं। तो लुक्समबर्ग में भी वही है, स्पीड लिमिट 130 किलोमीटर मोटरवे पे है, 50 किलोमीटर जो है वो शहरों के अंदर है, 30 किलोमीटर कंजस्टेड एरियाज़ में है, स्कूल्स के करीब है। और इस तरह आउट ऑफ सिटी जो है, शहरों से बाहर जो छोटे रोड है, वहाँ पे मैक्सिमम 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। जर्मनी और हॉलैंड की तरह लुक्समबर्ग के रोड भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे सफाई का भी काफ़ी ख्याल रखा जाता है, जर्मनी ऑस्ट्रिया की तरह। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक और पेट्रोल पंप आएगा। ये जो पेट्रोल पंप है ये जर्मनी के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, यानी लुक्समबर्ग का आखिरी पेट्रोल स्टेशन है। और अगर हम जर्मनी की तरफ से इंटर होते हैं तो ये लुक्समबर्ग वाली साइड पर पहला पेट्रोल स्टेशन है। यहाँ पे आपको चिकन बर्गर वगैरह भी मिल सकते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं। तो व्यूअर्स, जर्मन बॉर्डर भी शुरू होने वाला है यहाँ से थोड़ी देर बाद। इस बोर्ड के बाद वो पेट्रोल स्टेशन आएगा, जहाँ से कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है मुझे, कोई चीज़ें छोटी मोटी ख़रीदनी है, तो यहाँ पे एक स्टॉप किया है। तो व्यूअर्स, आपने बोर्ड वो देखा होगा जो लुक्समबर्ग और जर्मनी की हदबंदी करता है। तो ये अब नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन आ चुका है, यहाँ पे मुझे एक छोटा सा स्टॉप करना है अभी। और अब यहाँ से दोबारा फिर अपने सफ़र का आगाज़ किया है जर्मनी की तरफ। यहाँ से घर मेरा
करीब ही है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 10 से 15 किलोमीटर दूर मेरा घर है यहाँ से। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आगे ये जर्मनी स्टार्ट होना है, क्योंकि जहाँ पे वो बोर्ड देखा था जर्मनी का, वहाँ से तकरीबन 1 या 2 किलोमीटर दूर से फिर ये जर्मनी स्टार्ट होता है। तो ये जर्मनी के बोर्ड नज़र आ रहे होंगे आपको स्क्रीन पे कि शहरों के अंदर 50 किलोमीटर है, शहरों से बाहर 100 और मोटरवे पे 130 है। तो ये जो 130 स्पीड है ये बेसिकली स्टैंडर्ड स्पीड है इनकी जर्मनी में। लेकिन बेशुमार जगह ऐसी हैं, बहुत लंबे लंबे ट्रैक ऐसे हैं, कोई 100-200 किलोमीटर लंबे ट्रैक ऐसे हैं जहाँ पे स्पीड की कोई लिमिट ही नहीं है। यानी आपकी गाड़ी जितना भाग सकती है आप उतना भगा सकते हैं। और ये जर्मनी दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे आप अनलिमिटेड स्पीड पे अपनी गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो का अख्ताम होने वाला है, मेरे सफ़र का भी अख्ताम होने वाला है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियोस देखी। अल्लाह हाफिज़।